सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता। तो राजा निमि ने यह प्रश्न किया उन 9 योगेश्वरों से। तो उन्होंने कहा कि महाराज ज्यादा विस्तार से तो उत्तर नहीं देंगे, एक ही चीज है कि भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भागवत धर्म कहा उन्होंने क्या है कि शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, अहंकार से जिस स्वभाव से व्यक्ति कर्म कर रहा है वो ये कहे कि सब तुम्हारे लिए है। नारायणायति समर्पयेत्, ये तुम्हारा है भगवान। ये सीधा भागवत धर्म है। इसलिए शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संग। संसार में भगवान की कथा जहां पर हो रही हो उसे जहां भी प्राप्त हो सुनने जाना चाहिए। उनकी गुणों और उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान के कई नाम प्रसिद्ध हैं। लाज और संकोच छोड़कर गायन करते रहना चाहिए। मीरा ने सब कुछ छोड़ा और कहने लगी कि मेरू तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने अपनी कुल की मर्यादा छोड़ दी। जब तक सांसारिक मर्यादा नहीं छूटेगी परमात्मा का ध्यान नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के साथ जाना चाहिए। दूसरे ने कहा कि सर्वभूतेषु यः पश्यत्, जो भगवान का स्वरूप सब में देखे वही परमात्मा का भक्त है। और कुछ माया के संदर्भ में प्रश्न किया, माया के संदर्भ में भी उन्हें उत्तर बताया गया और ये कहा कि तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुरुवात्म दैवतः, जो परम कल्याण का जिज्ञासु है उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। अब लोभी गुरु लालची चेला नरक में ठेला वाला गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु पद बड़ा कठिन है ना। यहाँ पर इन्होंने गुरु की महत्ता बताई। उसके बाद कहा कि भगवान का श्रवण कीर्तन और ध्यान करें। फिर पिप्पलायन ने संसार की उत्पत्ति के बारे में बताया। फिर भगवान के अवतारों का वर्णन किया उन्होंने। भगवान का अवतरण करने के बाद भक्तिहीन पुरुषों की क्या गति होती है यह भी बताया। इसके बाद भगवान की पूजा का विधान बताया। क्योंकि हम धन का फल क्या समझते हैं? सुख।
शास्त्र कहता है कि सुख धन का फल नहीं है। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरंतवीर्यम्। धन का एकमात्र फल क्या है? धर्म। क्योंकि धर्म से ही सब कुछ हासिल होगा, चाहे वो गृहस्थ धर्म हो या पुत्र धर्म हो या समाज का धर्म हो। धर्म का अर्थ केवल पुण्य ही नहीं है, पूजा नहीं है। हम धर्म का अर्थ केवल पूजा से लगा लेते हैं। यदि सैनिक सीमा पर खड़ा है, रखवाली कर रहा है, हम उसकी छाया में सुरक्षित हैं, तो वह देश के धर्म पे खड़ा होगा। पत्नी यदि आपकी सेवा में लगी हुई है, तो वह पत्नी धर्म का पालन कर रही है। हर कर्तव्य ही धर्म है और हर अकर्तव्य ही अधर्म है। धन का उपयोग घर के लिए भी कीजिए, लेकिन धन का विभाजन किया गया है 1/4 यज्ञ के लिए, 1/4 बचा कर रखिए भविष्य के लिए, 1/4 गृहस्थ में खर्च कीजिए और 1/4 अपने लिए रखिए। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है कि 10 रुपए में से 2.5 रुपए आप अपने लिए रखिए, 2.5 गृहस्थ में खर्च कीजिए, 2.5 धर्म में खर्च कीजिए और 2.5 संतानों के लिए। ऐसा शास्त्रों में पहले से ही कह दिया गया है कि अपने लिए भी बचा कर रखें। विभाजन कर दिया है। सारा पैसा यदि आपने संतानों के लिए खर्च कर दिया, आपके लिए वृद्धावस्था में कुछ नहीं बचा, तो फिर दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए 1/4 अपने लिए जरूर बचा कर रखें, क्योंकि आपके जाने के बाद तो वो उन्हीं का होगा ना। ये शास्त्रों में विभाजित है। सब कुछ केवल संतानों के हवाले मत कर दीजिए। और आज के युग में तो और जरूरी है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ अच्छा है। आपके खाते में पैसे रहेंगे तो लोग सेवा करेंगे। खाते में पैसा नहीं है तो फिर कोई सेवा नहीं करेगा आप। इसलिए 1/4 अपने लिए भी रखिए। शास्त्रों में इसलिए विभाजन किया गया है। और इस संसार में सारी चीजें बताई। शरीर तो मृत्यु का शिकार है, कब मृत्यु अपना बाण चला दे किसी को पता नहीं है। और यज्ञ में जैसे मद्य का आता है तो मद्य को सूंघने का ही अधिकार है। शास्त्र में भागवत में कहा गया है, लोग वामाचार होता है ना, कहीं मद्य किसी पूजा में मद्य आदि का प्रयोग होता है, हिंसाचार होता है, तो उसमें शास्त्र में कहा गया है उसको पीना नहीं है, सूंघने से भी वो पर्याप्त हो जाता है। दूर से आपने गंध ले ली, उसकी हो गया। किसी यज्ञ को हिंसा नहीं करना है, किसी पशु की हिंसा नहीं करनी है। उस पशु को आप छू भर दीजिए, छोड़ दीजिए, हो गया। ऐसा इसी शास्त्र में लिखा है ना, यदि घ्राण बच्चों बीता सुराया तथा पशोरालभनम न हिंसा। यज्ञ में हिंसा की आवश्यकता नहीं है, बलि की आवश्यकता नहीं। भागवत कह रहा है ना, यज्ञ में यदि कहीं बलि का विधान आता है तो उसमें उस पशु को छू दें और छोड़ दें। छू देने से ही वो पर्याप्त है, बलि करने की जरूरत नहीं, हिंसा करने की जरूरत नहीं है। लोग अपने निजी स्वार्थ की सारी चीजें बना लेते हैं। और यहाँ तो लोगों को मत पूछिए। मर गया कोई आदमी, वो शराब पीता था तो वो उरई में शराब डाल रहा था। अब क्या करेंगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, हमने देखा है भाई। वो चाय खूब पीता है तो मैंने हमारे गांव में देखा, वो चाय डालने जाता था शाम को। ये नई नई व्यवस्था आप कैसे करते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लोग धर्म को जानते नहीं। धर्म का रूप विकृत मत कीजिए, जो है उसी को ही रहने दीजिए। राजा निमि ने पूछा कि महाराज, भगवान का रंग कैसा होता है, किस समय कैसी पूजा होती है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
तो चारों युगों में भगवान के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सफेद होता है। चार भुजाएं, सिर पर जटा, वलकल पहनते हैं, काले मृग का चर्म रुद्राक्ष से यज्ञोपवीत। सतयुग के मनुष्य बिल्कुल शांत, बैर नहीं होता था सतयुग में, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। इंद्रियों को मन के वश में रखकर तपस्या करते थे, इसलिए सतयुग में तप प्रधान था। सतयुग में हंस कहा जाता था। त्रेता युग में भगवान के विग्रह का रंग होता है लाल। चार भुजाएं यहां भी होती हैं, कटी भाग में 3 मेखला, उनके केस सुनहले होते हैं, यज्ञ पात्र धारण करते हैं। त्रेता युग में धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले जो हैं, ऋग, यजुर और सामवेद का पाठ करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, पृष्टिगर्भ, सर्वदेव इस नाम से पूजा करते हैं। द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। पीतांबर धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, भृगुलता का चिन्ह होता है, कौस्तुभ मणि से पहचाने जाते हैं। और भगवान के चतुर्व्यूह मूर्ति की आराधना करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है काला। जैसे नीलमणि में उज्जवल कांति धारा निकलती है, बिल्कुल वैसा रंग। कौस्तुभ आदि उपांग सुदर्शन आदि धारण करते हैं वो। और कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष उनका आराधना करते हैं। और कलयुग में भगवान का मंत्र है ध्यान करने का, हेयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिव विरञ्चितं नुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये भगवान का मंत्र है कलयुग में धारण करना। और इस तरह से कलयुग में और चारों युगों में चारों वर्ण भगवान के बताए हुए हैं। तो नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि ये बातें मैंने तुम्हें बताई। विदेहराज ने उन राजाओं के उन योगेश्वरों के उत्तर को सुनकर कहा कि भाई ठीक है। वसुदेव जी ने कहा कि वसुदेव जी से नारद जी ने कहा कि शिशुपाल, पौंड्रक, साल इतने राजाओं को मारने वाला तुम्हारा पुत्र कृष्ण कोई सामान्य नहीं है ना। इन्होंने अपनी लीला के लिए सब कुछ छिपा रखा है, इसलिए तुम अब तो भगवान मान लो। इधर गोपियां भगवान के विरह में अपनी वृंदावन में भगवान का स्मरण करते, वो भी गई नहीं कहीं। उनका एक सिद्धांत था, भगवान ने कह दिया था कि प्रेम दूरी में रहता है, इसलिए रास के बाद गोपियों से भगवान ने कह दिया कि तुम्हें मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, मैं मथुरा में रहूं चाहे जहां भी रहूं, क्योंकि मेरा मूल स्वरूप इसी वृंदावन में है। अब जो मैं जा रहा हूं वो मेरा मूल स्वरूप नहीं है, इसलिए तुम्हें मथुरा भी आने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे दूर जितनी रहोगी उतना ही मुझसे नेह लगेगा।
सब कुछ सुना है, सब सारी चीजें, फिर भी परमात्मा का ध्यान करती हैं। चार पंक्तियां सुने, क्या दृश्य है वृंदावन।